हेलो एवरीवन। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस बुक का सेकंड चैप्टर करेंगे, जो कि है गेटिंग स्टार्टेड। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं ओवरव्यू, पाइथन इन क्लाउड, लोकल इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे हम पाइथन को, जुपिटर नोटबुक्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइब्रेरीज किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे, और पाइथन फाइल के साथ किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, और लास्ट में एक एक्सरसाइज है जो हमें परफॉर्म करनी है। तो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले ओवरव्यू कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम सीखेंगे पाइथन किस तरीके से हम कर सकते हैं क्लाउड में, हम किस तरीके से पाइथन का लोकल इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में, हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे सिंपल पाइथन कमांड्स को, और किस तरीके से हम एक सिंपल प्रोग्राम रन कर सकते हैं, और लास्ट में हम सीखेंगे इंस्टॉल करना लाइब्रेरीज को। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन इन क्लाउड। तो सबसे आसान तरीका कोडिंग स्टार्ट करने का ये है कि हम पाइथन को रन करें क्लाउड में, और उसके लिए हमें पाइथन को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पाइथन क्लाउड में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। और क्लाउड की दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये फ्री भी है और पेड भी है। सबसे फेमस और रिलायबल क्लाउड सर्विस जो भी प्रेजेंट है वो है गूगल कोलैब। तो अब हम देखते हैं कि हम पाइथन को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो पाइथन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत जब है अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग सब्सटेंशियल अमाउंट में कर रहे हों, नहीं तो गूगल कोलैब से हमारा काम चल सकता है। अब जो कोर पाइथन पैकेजेस हैं वो आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन उनमें वो लाइब्रेरीज नहीं होती जो साइंटिफिक प्रोग्रामिंग में ज़रूरत होती है, तो हमें उनको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। अब इस झंझट से बचने के लिए हम इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में कोर पाइथन लैंग्वेज भी होती है और कंपैटिबल वर्जन होते हैं मोस्ट पॉपुलर साइंटिफिक लाइब्रेरीज के। और अभी जो सबसे फेमस और बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है एनाकोंडा। एनाकोंडा बहुत पॉपुलर भी है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव भी है। और कोंडा में ग्रेट पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हमारी मदद करता है ऑर्गेनाइज करने में हमारी कोड लाइब्रेरीज को। अब हम एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली अपने क्रोम पे जाके एनाकोंडा डाल के इंस्टॉल कर सकते हैं उसको, बहुत सिंपल तरीका है। और एनाकोंडा को अपडेट करने के लिए हम टर्मिनल खोल के उसमें टाइप कर सकते हैं कोंडा अपडेट एनाकोंडा, तो वो अपडेट कर देगा एनाकोंडा को। जुपिटर नोटबुक एक तरीका है जिससे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं पाइथन एंड साइंटिफिक लाइब्रेरीज के बीच में। ये ब्राउज़र बेस्ड इंटरफेस है जिससे हम पाइथन को टाइप कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं पाइथन के कमांड को। ये फॉर्मेटेड आउटपुट के फॉर्म में होता है, तो हम इंक्लूड कर सकते हैं टेबल्स, फिगर्स, एनिमेशंस और बाकी इस तरीके की चीज़ों को। और ये हमें ऑप्शन भी देता है मिक्स करने का फॉर्मेटेड टेक्स्ट को विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और इन्हीं फीचर्स की वजह से जुपिटर एक मेजर प्लेयर है साइंटिफिक कंप्यूटिंग इकोसिस्टम में आज के समय में। ये जुपिटर का डेमो पेज है जिसमें हम देख सकते हैं कि जुपिटर किस तरीके का होता है। ये इसकी सेल्स हैं जिसमें हम पाइथन के कमांड्स लिख सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि जो फिगर्स वगैरह हैं ये एम्बेडेड है उसी वेब पेज में जिसमें हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। और जुपिटर स्टार्ट करने के लिए हम या तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एप्लीकेशन मेन्यू में जुपिटर नाम से, या फिर हम टर्मिनल विंडो खोल के उस पर टाइप कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक, तो वो जुपिटर नोटबुक खोल देगा। और जब जुपिटर नोटबुक ओपन होगी तो उसका जो एड्रेस होगा वो होगा http लोकल होस्ट कोलन्स 8888। तो लोकल होस्ट का मतलब है हमारा कंप्यूटर या हमारा सिस्टम, और 888 ये रेफ़र करता है पोर्ट नंबर को हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। तो जब हम जुपिटर नोटबुक हमारी ओपन होगी तो इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखाई देगा, और यहाँ से हम न्यू पर क्लिक करके नई पाइथन फाइल खोल सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो नई पाइथन फाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और ये ग्रीन कलर बता रहा है कि ये एक्टिव सेल है। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे आगे। अब हम थोड़ा नोटबुक बेसिक्स के बारे में जानते हैं। तो जो सेल अभी ग्रीन कलर में दिखाई दी थी उसको हम रनिंग सेल बोलते हैं, ये एडिट मोड में होती है, तो इसमें हम पाइथन कमांड लिखकर
शिफ्ट एंटर दबाकर उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें दो तरीके की मोडल एडिटिंग होती है, एडिट मोड एंड कमांड मोड। एडिट मोड में जो सेल होती है वो ग्रीन बॉर्डर के साथ हमें दिखाई देती है और इसमें हम जो भी टाइप करते हैं वो हमें दिखाई देता है, जबकि कमांड मोड में जो सेल होती है वो ब्लू बॉर्डर से होती है और ये की स्ट्रोक्स को इंटरप्रेट करती है एज कमांड। तो अगर हम कमांड मोड में बी टाइप करेंगे तो वो एक नई सेल ओपन कर देगा करंट सेल के नीचे। तो हम स्विच कर सकते हैं एडिट मोड से कमांड मोड में। उसके लिए हमें एस्केप की प्रेस करनी होगी या फिर कंट्रोल एम प्रेस करके भी हम एडिट मोड से कमांड मोड में जा सकते हैं। इसी तरीके से कमांड मोड से एडिट मोड में जाने के लिए हम एंटर भी प्रेस कर सकते हैं या फिर हम सेल में जाके सिंपली क्लिक कर सकते हैं, वो भी हमें वापस एडिट मोड में भेज देगा। हम ये इंसर्ट कर सकते हैं यूनिकोड्स को, जैसे कि ग्रीक लेटर्स। उसके लिए हमें बैकस्लैश उस लेटर का नाम एंटर करना होगा और उसके बाद हमें टैब की प्रेस करनी होगी। तो जैसे हम टैब की प्रेस करेंगे बैकस्लैश अल्फ़ा लिखकर, तो वो हमें अल्फ़ा सिंबल शो करेगा, और अगर हम बैकस्लैश बीटा लिखते हैं तो हमें, और टैब की प्रेस करेंगे तो हमें बीटा शो होगा हमारे सेल में। अब हम कुछ चीज़ें समझते हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेंगी जब हम नोटबुक में काम करेंगे। तो जैसे कि जब भी हमें कोई फंक्शन इंपोर्ट करना है तो हमें इंपोर्ट कमांड का इस्तेमाल करना होगा, और जब भी हम कोई फंक्शन उस लाइब्रेरी का इंपोर्ट करते हैं तो हमें उस लाइब्रेरी का नाम डॉट उस फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो हम लाइब्रेरी का नाम शॉर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए हम एस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हमने इंपोर्ट किया numpy एस np, तो जहाँ पर भी हमें numpy को रेफर करना होगा तो वहाँ पे हम उसको np से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो numpy एक न्यूमेरिकल लाइब्रेरी है और इसके फंक्शन को कॉल करने के लिए हम सिंपली np डॉट उस फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि np डॉट रैंडम डॉट रैंड n3। तो ये फंक्शंस हैं np के जिनको हम कॉल कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। अब अगर हमें किसी फंक्शन के बारे में जानना है कि उस लाइब्रेरी में या फिर उस लाइब्रेरी के फंक्शन में और कितने फंक्शंस हैं, तो हम सिंपली उस लाइब्रेरी के उस फंक्शन को लिख के टैब कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है np डॉट रैंडम डॉट आर और उसके बाद हमने टैब की प्रेस किया तो हमें बता दिया कि रैंडम में आर के कितने फंक्शंस हैं, तो हम उन फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वन लाइन हेल्प ले सकते हैं, उसके लिए हमें क्वेश्चन मार्क टाइप करना होगा उस फंक्शन के नाम के बाद। तो जैसे कि np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन क्वेश्चन मार्क अगर हम लिखेंगे तो नीचे डॉक्यूमेंटेशन अपेयर हो जाता है जिसमें उस फंक्शन के बारे में जानकारी लिखी होती है। इसी के साथ दूसरे कंटेंट भी हैं, जैसे कि कोड एग्जीक्यूट करने के अलावा जुपिटर नोटबुक में हम एम्बीड कर सकते हैं टेक्स्ट को, इक्वेशंस को, फिगर्स को और वीडियोस को भी। हम मिक्सचर कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट एंड लेटेक्स कोड का, और जैसे ही हम एस्केप की प्रेस करेंगे तो हम एक्टिव या फिर एडिट सेल से चले जाएंगे कमांड मोड में, और उसके बाद अगर हम एम प्रेस करते हैं तो हम उस सेल को मार्क डाउन कर देंगे। और अब हम मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जो कि सिमिलर है लेटेक्स के, और उसके बाद सिंपली शिफ्ट एंटर करके हम उस लैंग्वेज का रिजल्ट देख सकते हैं। फिर इसमें आता है डिबगिंग। तो डिबगिंग एक प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं और रिमूव करते हैं एरर्स को प्रोग्राम से। जो नया वर्जन है जुपिटर का उसमें डिबगिंग का आइकन जो है वो राइट हैंड पे टूल बार के शो करता रहता है, और सिंपली उस पर क्लिक करके हम इनेबल कर सकते हैं जुपिटर डिबगर को, या फिर हम डिबगर पैनल से भी ओपन कर सकते हैं जिसमें हम व्यू में जाके डिबगर पैनल पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा ब्रेक डाउन पॉइंट। तो जो भी हम ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे उतनी लाइन डिबगर एग्जीक्यूट करेगा और बताएगा कि उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। और हम लाइन बाय लाइन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी सभी सेल्स को डिबगर का इस्तेमाल करके। तो ये जब हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं फंक्शन के नेम के आगे तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नीचे शो होने लगती है इस तरीके से। और हम मार्क डाउन कर सकते हैं क्लिक करके भी, और ये इस ऑप्शन पे जाके मार्क डाउन पे क्लिक करके भी मार्क डाउन कर सकते हैं किसी सेल को। तो ये हमने
मार्कअप लैंग्वेज में लिखा है और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगी। डीबगर का जो सिंबल है वो इस तरीके का होता है, इस पे ओपन करके भी हम डीबगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो व्यू में जाके भी हम डीबगर ऑप्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फिर ब्रेक पॉइंट सेट करते हैं जो कि नंबर ऑफ लाइंस होती है जहाँ तक हमें डीबगिंग करनी है, और हम लाइन बाय लाइन भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम नोटबुक को किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो नोटबुक फाइल्स जो होती हैं वो टेक्स्ट फाइल की तरह होती हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड होती हैं JSON में, और ये एंड होती हैं विद .ipynb में, और इसको हम वेब सर्विसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लाइब्रेरीज को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपल जुपिटर में टाइप कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी कोंडा इंस्टॉल और उस लाइब्रेरी का नाम, जैसे कि क्वांट इकोन। दूसरा तरीका ये है कि हम टर्मिनल में कोंडा इंस्टॉल उस लाइब्रेरी का नाम लिख दें, इससे भी इंस्टॉल हो सकता है। और अगर हमें वो लाइब्रेरी अपग्रेड करनी है तो हम सिंपली टर्मिनल में जाके कोंडा अपग्रेड उस लाइब्रेरी का नाम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पाइथन फाइल्स के साथ हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे कि हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं पाइथन कोड को जुपिटर नोटबुक सेल में। अब हम देखेंगे कि हम पाइथन फाइल किस तरीके से सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन फाइल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है %राइट फाइल, और जो भी हम नाम देना चाह रहे हैं उस फाइल का वो नाम हम दे सकते हैं, और उसके साथ .extension.py। अब इसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो सारा इस फाइल में जाके सेव हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि हम एडिटिंग एंड एग्जीक्यूशन किस तरीके से करते हैं पाइथन फाइल का। तो कोई भी फाइल जो कि .py एक्सटेंशन के साथ है उसको ओपन करके हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे इसको, और किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो इसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जुपिटर लैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जुपिटर लैब एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो कि जुपिटर नोटबुक की तर्ज पे बनी हुई है, और जब भी हमें एडिट करनी है या रन करनी है .py फाइल को तो वो हम जुपिटर लैब में कर सकते हैं। अब हम जुपिटर लैब को डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं एप्लीकेशन मेन्यू में, या फिर हम टर्मिनल में जुपिटर लैब टाइप करके भी उसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा फेमस टेक्स्ट एडिटर जो है वो है VS कोड, लेकिन ये पेड है, और हम फ्री अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम विम टेक्स्ट एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एक एक्सरसाइज है जो इस चैप्टर में दी हुई है, जो कि हमें कहती है कि हमें डायरेक्टली अपनी जो वेब ब्राउज़र है वो नहीं खोलना, हमें टर्मिनल विंडो खोलनी है और उसमें हमें टाइप करना है जुपिटर नोटबुक नो ब्राउज़र। तो ये कर्नल को रन कर देगा बिना ब्राउज़र को खोले हुए। अब हमें सिंपली ब्राउज़र को ओपन करना है और उसमें हम टाइप करेंगे http://localhost:8888। तो ये ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिकली जुपिटर फाइल नोटबुक को खोल देगा। और ये तरीका इस्तेमाल होता है जब हम गलती से अपना वेब पेज बंद कर देते हैं, लेकिन हमारी जो टर्मिनल विंडो है वो चल रही होती है। तो बिना अपने वर्क को वेस्ट किए हुए हम दोबारा से वेब सर्वर में अगर ये एंटर करेंगे तो हमारा जुपिटर नोटबुक वहीं से ओपन होगी जहाँ पे हमने उसे छोड़ी है। थैंक यू।